English Diary presents 50 daily use sentences by using modal verbs. मॉडल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके सेंटेंसेस हम अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम 50 सेंटेंसेस देखेंगे कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, स्प्लेंडेड सेंटेंसेस हैं, यूज़फुल सेंटेंसेस हैं जो हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। नाउ लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। कैन यू हेल्प मी? क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? कैन वी हैव टी इन द इवनिंग? क्या हम शाम में चाय पी सकते हैं? यू शुड नॉट स्किप प्रेयर्स। आपको नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। यू शुड नॉट इंसल्ट अडल्ट्स। आपको बड़ों से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। यू शुड रियलाइज अ लिटिल। आपको थोड़ा एहसास करना चाहिए। शी मे कम टू सी यू। शायद वो आपसे मिलने आए। इट मे रेन टुडे। शायद आज बारिश हो जाए। ही मे नॉट बी वेल। हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो। वुड यू लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी? क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे? वुड यू एक्सप्लेन मी अगेन? क्या आप दोबारा एक्सप्लेन करेंगे? मुझे आपसे लाजमी मिलना चाहिए। आई मस्ट मीट यू। वी मस्ट गो फॉर हज दिस ईयर। हमें लाजमी इस साल हज अदा करना चाहिए। ही मस्ट कम फर्स्ट। उसे क्लास में फ़र्स्ट आना चाहिए। और हम ये भी कह सकते हैं ही मस्ट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। उसे क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन लेनी चाहिए। ही कुडंट डिसीव मी। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। यू मस्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। यू मस्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। नो मैटर वॉट द सिचुएशन इज़। यू शुड नॉट लाई। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए चाहे जो भी हालात हों। वी मस्ट अंडरस्टैंड ईच अदर। हम एक दूसरे को समझना चाहिए। ही कैन नॉट डू दिस टू मी। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ही कुड लेंड यू मनी। वो आपको पैसे उधार दे सकता था। वी शुड हैव टेकन केयर ऑफ़ ईच अदर। हम एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए था। 21 इज़ यू मस्ट स्टडी फर्दर। आपको लाजमी आगे पढ़ना चाहिए। यू मस्ट हैव गिवन इंटरव्यू फॉर द जॉब। आपको लाजमी जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहिए था। मे बी वी विल मीट अगेन। शायद हम दोबारा मिलें। मे बी ही इज़ एंग्री विद मी। शायद वो मुझसे नाराज़ है। यू मस्ट ओबे बॉस। आपको बॉस की बात मान लेनी चाहिए। एट दिस एज ही शुड नॉट डू सो मच वर्क। इस उम्र में उसे इतना काम नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। वालदैन को दवाई वक्त पर खानी चाहिए। यू मस्ट गो टू द डॉक्टर। आपको लाजमी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यू शुड हैव वर्कड हार्ड। आपको सख्त मेहनत करनी चाहिए थी। कैन यू गिव मी 2 मिनट्स प्लीज़? क्या आप मुझे 2 मिनट दे सकते हैं? देखिए हम ये सेंटेंसेस कितने ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में। क्या आप हमें थोड़ा टाइम दे सकते हो? आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको अपने बॉस की बात माननी चाहिए। तो इस तरीके से कितने ज़्यादा यूज़फुल सेंटेंसेस हैं हमारी डेली कम्युनिकेशन में। कैन आई सी योर नोट्स प्लीज़? क्या मैं आपके नोट्स देख सकता हूँ? आई थॉट आई वुड टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। मैंने सोचा था मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला लूँगी। ही सेड दैट ही वुड गो टू लाहौर ऑन सैटरडे। उसने बताया था कि वो हफ्ते को लाहौर जाएगा। वी प्लान दैट वी वुड सेलिब्रेट सारास बर्थडे। हमने प्लान किया था कि हम सारा की बर्थडे मनाएंगे। कुड यू टेल मी? क्या आप मुझे बता सकते हैं? व्हाट्स द प्रॉब्लम? यू कैन शेयर विद मी। क्या मसला है? आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। यू शुड हैव पेड लोन ऑन टाइम। आपको लोन वक्त पर अदा करना चाहिए। आपको उधार वक्त पर चुका देना चाहिए था। What can one do? कोई क्या कर सकता है? You should have thought first. आपको पहले सोचना चाहिए था। और You should have thought before. आपको पहले सोचना चाहिए था। I would like to marry you. मैं आपसे शादी करना चाहूँगी। I would like to live with you. मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहूँगी। We may have met before. शायद हम पहले भी मिले हैं। Teacher, can I ask you a question? टीचर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? I was sure he wouldn't come. मुझे यकीन था वो नहीं आएगा। You should have crossed the road carefully. आपको सड़क ध्यान से क्रॉस करना चाहिए थी। You should have given attention on your education. आपको अपनी तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए थी। You should shelter him in your house. और You should stay him in your house. आप उसे अपने घर में पनाह दे सकते थे। The teacher could explain the paper to the children. उस्ताद बच्चों को पेपर एक्सप्लेन कर सकते थे, समझा सकते थे। She could stay the night here. वो रात यहाँ रुक सकती थी। He should not smoke so much. उसे इतनी ज़्यादा सिगरेट नहीं पीनी चाहिए।
सो सी कितने इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं और हम इन्हें कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में। और इनमें सिर्फ और सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ हुए हैं, पास्ट में, प्रेजेंट में, कुछ सेंटेंसेस फ्यूचर के लिए हैं। तो आप देखिए कि आप इनमें से कितने सेंटेंसेस यूज़ करते हैं और कितने यूज़ कर सकते हैं। इन सेंटेंसेस को यूज़ कीजिए अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी कन्वर्जेशन को बेटर बनाइए। कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।